Hello dear students, this is Muhammad Rashid, your math teacher from Hera Public School, Fadgudiya, Ambari, Azamgarh. Students, in previous video we have learned about concept of digit and number, counting number, abacus and number bigger than and smaller than. So student, पिछली वीडियो में हमने क्या क्या सीखा? कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिट एंड नंबर, नंबर्स क्या होते हैं और डिजिट्स क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स, नंबर को कैसे काउंट किया जाता है इन डिफरेंट वेज, अलग अलग मेथड से, अबैकस, हाउ टू रिप्रेजेंट एनी नंबर एंड अबैकस, नंबर बिगर देन एंड स्मॉलर देन, कौन सा नंबर बड़ा होता है, कौन सा नंबर छोटा होता है। ठीक, इन चीज़ों के बारे में हमने स्टडी की थी। दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ दैट चैप्टर. So we will continue. In this video first we have to clear what is more than and what is less than. Okay? तो more का मतलब होता है बेटा ज़्यादा, less का मतलब होता है कम। जैसे smaller का मतलब होता है छोटा, bigger का मतलब होता है बड़ा। इसी तरीके से more का मतलब होता है ज़्यादा and less का मतलब होता है कम। जब दो नंबर को हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, एक more होता है, क्या होता है, less होता है। जैसे 3 and 5, 3 and 5, इसमें कौन सा मोर है, तो हम कहेंगे 5 क्या है, मोर है। तो मोर एंड लेस के लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है इसको समझते हैं। मान लेते हैं ये हमारा क्या है, सिंबल है। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, टेल है, क्या है, टेल है, और ये इसका क्या है, माउथ है, क्या है, माउथ है। ठीक है, तो ये माउथ उस तरफ ओपन रहेगा जिस तरफ बड़ा नंबर हो, और ये पूंछ उस तरफ होगी जिस तरफ क्या हो बेटा, छोटा नंबर हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे पूंछ किसकी तरफ है, 3 की तरफ है, तो ये क्या है, छोटा नंबर है, और माउथ किधर ओपन है, 5 की तरफ है, तो 5 क्या है, बड़ा नंबर है। ठीक है, अगर इसी को हम उल्टा करके लिख दें, ठीक है, 5 and 3, ठीक है, अब आपको लेस देन मोर देन करना हो, तो अब बड़ा इसमें कौन सा है, विच नंबर इज मोर, यू विल से 5 इज मोर देन 3, 5 इज मोर देन 3। तो अब देखो ये माउथ किधर ओपन हो गया, 5 की तरफ। क्यों, 5 क्या है, मोर देन 3, 5 इज मोर देन 3। सो एंड टेल्स इज टुवर्ड्स 3 बिकॉज 3 इज स्मॉलर देन 5। क्लियर, आते हैं आपके क्वेश्चन पे हम। ठीक है, so if you get confused about which sign to use, remember a crocodile always depend its mouth to eat the bigger number, means इसका माउथ किस साइड रहेगा, बड़े नंबर की तरफ रहेगा, उसी को खाने के लिए वो दौड़ेगा, किसको, बड़े नंबर्स को। ठीक है, इसको एग्जांपल्स को हम क्लियर करते हैं। इन एग्जांपल्स को अगर हम देखें बेटा ध्यान से, देन व्हाट वी फाइंड, 2 fishes and here is 1 2 3 4 5 fishes, so 5 is more than 2, so 5 is more than 2. And next question, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 1 2 3 4 5 6, so 8 is more than 6, 8 is more than 6. In this question we can also say 2 is less than 5, 2 is less than 5 means 2 क्या है, 5 से छोटा है। क्वेश्चन नंबर 8, काउंट एंड राइट द नंबर, देन राइट मोर और लेस, पुट द करेक्ट साइन, लेस देन और मोर देन। सो हियर इज 1 squirrel and here is 1 2 3, so 1 squirrel is less or more, less or more, लेस है कि मोर है, तो ये क्या है, लेस है, क्या है, लेस है। तो हम यहाँ पे फिल करेंगे LESS, लेस, LESS, ओके, LES, सो लेस, ओके, लेस। सो 1 squirrel is less than 3 squirrel, तो यहाँ पे काउंट करके लिखना है, यहाँ पे बेटा 1 क्या लिखना है, 1, और यहाँ पे लेस देन और मोर देन का क्या लगाना है, साइन लगाना है। लेस देन किधर रहेगा, इधर रहेगा, किधर रहेगा, ऐसे इधर। ठीक है, जो माउथ किधर रहेगा, माउथ के साइड पे रहेगा बेटा, इस 3 के साइड पे। क्यों, क्योंकि 3 क्या है, मोर है, तो जो मोर होता है उसी की तरफ हमारा माउथ ओपन होता है, और जो लेस होता है उधर हमारी क्या होता है, टेल्स होता है, क्या होता है, टेल्स, यानी पूंछ होती है। ठीक है,
एंड यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2 3, यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे कितना लिखेंगे 1, एंड 1 इज लेस देन 3, इस तरीके से करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको काउंट किया हमने, लिखा 1, यहाँ पे लिखा 3, सो 1 इज लेस देन 3, इसको ऐसे करेंगे 1 इज लेस देन 3। इन दिस वे वी कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन मोर देन एंड लेस देन। क्लियर? You have to count all the number and write the here 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 here, and 1 2 3 4 5 6 here, so 8 is more than 6, यहाँ पे more, MORE। ठीक है। इक्वल का साइन होता है बेटा, अगर कोई चीज़ इक्वल है तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, किस वे में, ऐसे। अगर कोई चीज़ इक्वल हो, इक्वल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे, ऐसे। एंड नॉट इक्वल को, नॉट इक्वल, जो चीज़ इक्वल नहीं है उसको हम कैसे दिखाते हैं, ऐसे इक्वल बना के उसको क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। क्या करते हैं, कट कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं, मीन्स ये इक्वल नहीं है। कट करने का मतलब क्या है बेटा, ये इक्वल नहीं है। इस तरीके से हमारा इक्वल और ये नॉट इक्वल, ये क्या है, इक्वल को रिप्रेजेंट करता है, ये नॉट इक्वल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे 5 इज इक्वल टू 5 एंड 6 इज नॉट इक्वल टू 5। 5 क्या, 5 के इक्वल है, बट 6 5 के इक्वल नहीं है, तो हमने यहाँ पे लिख के इसको ऐसे क्रॉस कर दिया, यानी 6 एंड 5 नॉट इक्वल। पुट इक्वल और नॉट इक्वल साइन, इसको देख के आपको क्या लगाना है, इक्वल है कि नहीं है। सो फर्स्ट वी हैव टू काउंट 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। सो 5 एंड 6 इक्वल है, नहीं। यहाँ पे कौन सा साइन लगाएंगे, सो हम यहाँ पे कौन सा साइन लगाएंगे, नॉट इक्वल। सो 5 इज not equal to 6। 5 क्या है, 6 के इक्वल नहीं है। Now we will understand about before, after and between। So student, this is number train, this is a number train। With the help of this number train we will learn about before, after and between। 1 is before 2, 1 comes before 2, 1 comes before 2 means 1 जो आता है वो क्या आता है, 2 से पहले आता है। 1 comes before 2 means 1 2 से पहले आता है। एंड 3 comes after 2, 3 क्या आता है, 2 के बाद। सो बिफोर मिस होता है पहले, आफ्टर मिस होता है बाद, एंड बिटवीन मिस होता है बीच का। 4 की अगर बात करें हम, 4 की, सो 4 इज बिटवीन, ये 4 किन दो नंबर्स के बीच में आता है, 4 किन दो नंबर्स के बीच में आता है, 4 इज बिटवीन 3 एंड 5, 4 इज बिटवीन 3 एंड 5। इस तरीके से हम बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन के क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड राइट इन द सेकेंड स्क्वायर, देन राइट द नंबर जस्ट कम बिफोर इट। काउंट द नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड राइट इन द सेकेंड स्क्वायर। फर्स्ट स्क्वायर में नहीं लिखना है, यहाँ पे 2 स्क्वायर दिए गए ना, ये फर्स्ट स्क्वायर में हमें कुछ नहीं लिखना है, किस में लिखना है, ये सेकेंड स्क्वायर में हमें नंबर्स को पुट करना है। सो वी हैव टू राइट द नंबर इन सेकेंड बॉक्स। फर्स्ट वी हैव काउंट दिस ऑब्जेक्ट, after that we have to write the number in second box, not in first box। okay, so let's start counting 1 2 3 4। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 4 को लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 4 को लिख देंगे। एंड राइट द नंबर दैट कम्स जस्ट बिफोर इट, उस नंबर को लिखना है जो इस नंबर से ठीक पहले आता है। तो 1 2 3 4 वी हैव रिटेन 4 इन दिस बॉक्स। सो 4 से जस्ट बिफोर कौन सा नंबर आता है, दैट इज 3। सो 3 को हम यहाँ पे फिल करेंगे। क्लियर? एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज 1 2 3 4 5 6। सो वी हैव टू राइट 6 इन दिस बॉक्स
and the number just comes before 6, we have to write in this box. So we have to write 5 in this box. Question number 15, write the number that comes just after the given number. just after का मतलब क्या होता है? just after का मतलब ठीक उसके बाद जो नंबर आएगा उसी को हमें इसमें पुट करना होगा. तो क्वेश्चन नंबर ए क्या है? 2. and which number comes after 2? that is 3. so we have to fill 3 in this box. and question number B, this is 5. and which number comes just after 5? that is 6. so in this way we will solve all the question which is based on after, before and between. now we will learn about increasing order and decreasing order. Increasing order means smallest to largest. smallest to largest means सबसे छोटे से सबसे बड़े की तरफ अगर हम बढ़ें, दैट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग ऑर्डर. सो दिस इज स्मॉलेस्ट एंड दिस इज लार्जेस्ट. तो हमने क्या किया? स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ गए हैं. तो ये सबसे छोटा, ये उससे बड़ा, 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 ये सबसे बड़ा. तो ये ऑर्डर क्या हो जाता है हमारा? इंक्रीजिंग ऑर्डर. क्या होता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर. ठीक. अब इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं. ठीक है. सपोज दैट ये हमने क्या किया है? 1 5 2 4 7 ये एक सीरीज दी है नंबर की. अब इस नंबर्स को हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है. किस ऑर्डर में लिखना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें इसको क्या करना है? बनाना है. तो कैसे बनाएंगे? तो इसमें सबसे छोटा यानी स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 1 है. उससे बड़ा क्या है? 2 है. एंड विच नंबर इज बिगर देन 2? दैट इज 4. and which number is bigger than 4? that is 5. and which number is bigger than 5? that is 7. that is 7. so 7 is largest number. 7 is largest number and 1 is smallest number. ठीक. इस तरीके से हम इंक्रीजिंग ऑर्डर को सॉल्व करेंगे जितने भी क्वेश्चन हैं आपके रिलेटेड. ठीक है. डिक्रीजिंग ऑर्डर. डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में किसी भी ऑब्जेक्ट या नंबर को लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट अगर हम लिखते हैं, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट अगर हम बनाते हैं तो कौन सा ऑर्डर हो जाता है? दैट इज डिक्रीजिंग ऑर्डर. दैट इज डिक्रीजिंग ऑर्डर. सो सपोज दैट ये सबसे बड़ी क्या है? स्टिक है. ये क्या है? सबसे बड़ी स्टिक है. फिर उससे छोटी स्टिक ये है, उससे छोटी स्टिक ये है, उससे छोटी स्टिक ये है, उससे छोटी स्टिक ये है एंड उससे छोटी स्टिक ये है और ये सबसे छोटी स्टिक है. अगर इस वे में हम किसी भी ऑब्जेक्ट या नंबर को अरेंज कर देते हैं देन दिस इज कॉल्ड डिक्रीजिंग ऑर्डर. मीन्स लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करते हैं? सबसे पहले जो लार्जेस्ट नंबर है या लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट है या बिग ऑब्जेक्ट है या बिगेस्ट ऑब्जेक्ट है उनको सबसे पहले रखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे लास्ट में सबसे छोटा. ये ऑर्डर अगर hamaरा है तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है. क्या होता है? डिक्रीजिंग ऑर्डर. ठीक है. तो इसको एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं. राइट इन डिक्रीजिंग order of given numbers. ठीक है. 5 3
2 9 8 7. Okay, so this is the number series. We have to write these number series in decreasing order. इस नंबर सीरीज को हमें किस ऑर्डर में लिखना है बेटा? डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले कौन सा नंबर लिखते हैं ये पता होना चाहिए। डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले लार्जेस्ट नंबर हम लिखेंगे। सो विच इज़ द लार्जेस्ट नंबर इन दिस सीरीज? दैट इज 9. एंड विच नंबर इज स्मॉलर देन 9? दैट इज 8. आफ्टर दैट 7. आफ्टर दैट 5. आफ्टर दैट 3 and in last 2. So this order is called decreasing order. Arrange the number in increasing order. So student, we have already discussed about what is increasing order and what is decreasing order. Increasing order means first we put smallest number, after that bigger than that number, after that bigger than that number, in last we put the largest number. So question number B, 6 1 8 7. So which is the smallest number in this series? It is 1. After that which is bigger than 1? That is 6. After that 7. After that 8. In this way we will arrange all the number in increasing order. सो इस टॉर्टॉइज को हम देखते हैं। तो टॉर्टॉइज में क्या है? सबसे पहले सबसे बड़ा टॉर्टॉइज, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे लास्ट में क्या है? सबसे छोटा, मीन्स बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट. दिस ऑर्डर इज कॉल्ड डिक्रीजिंग ऑर्डर. नाउ क्वेश्चन नंबर 18, अरेंज द नंबर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना होता है बेटा? लार्जेस्ट फर्स्ट एंड स्मॉलेस्ट लास्ट. लार्जेस्ट फर्स्ट एंड स्मॉलेस्ट लास्ट. जो सबसे बड़ा नंबर है उसको सबसे पहले लिखना है, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे, तो लास्ट में सबसे छोटा. ये होता है हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर. फिल इन द मिसिंग नंबर. तो ये क्या है? 2 है, यहाँ पे 6 है, यानी कि क्या है? ये फॉरवर्ड काउंटिंग की तरह है, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर. तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 1 3 4 5 6 7. ये क्या है? 6 है, यहाँ पे 4 है, मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर है. ठीक है, डिक्रीजिंग मीन्स सबसे पहले सबसे बड़ा, लास्ट में सबसे छोटा. ये क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर है. ये क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर है. इस वे में हम इसको क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे.